गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बड़ो स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव मतलब जो पिछले 10 साल पूछे गए थे मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में, वो मैंने किया है। और आज हम लोग करने वाले हैं जो 10 साल पहले 10 साल पूछे गए थे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल। आइए वीडियो को लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? किसके जीवन प्रतीक है दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था कि किसके अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवन प्रतीक है? किसके अनुसार मनुष्य के नाखून? ऑप्शन में दोस्तों मनुष्यता के, सभ्यता के, सौंदर्य के या पाशविक प्रवृत्ति का। और जो लेखक कौन है दोस्तों? तो नाखून के बढ़ते के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। और इस क्वेश्चन से पूछा लेखक के अनुसार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? किसके जीवन से प्रतीक है? मनुष्यता के या सभ्यता के या पाशविक प्रवृत्ति के, सौंदर्य के। तो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों पाशविक प्रवृत्ति का। पाशविक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाशविक प्रवृत्ति मतलब प्राचीन, मतलब कि हम पहले कैसे थे, पहले। पाशविक मतलब प्राचीन, मतलब पहले कैसे थे, पूर्व में। उसका पाशविक प्रवृत्ति क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ललित निबंध है। ललित निबंध कौन सा दोस्तों? 2020 में, 2019 25 और 19 दोनों में पूछा गया था दोस्तों। मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत है या बहादुर है? तो ललित निबंध दोस्तों एक नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक तरह से ललित निबंध है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 में पूछने की संभावना है। इस तरह से चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा रचा गया दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, अनविन्य। इसका सही आंसर दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, तो चांस है कि ये क्वेश्चन 2026 में आ सकता है। ये क्वेश्चन 4 देखते हैं दोस्तों। तो नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है दोस्तों? पाशविक प्रवृत्ति का, मानवता का, पौरुष का या प्रेम का। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों कि मनुष्य का नाखून किसके द्वारा जीवन प्रतीक है? तो पाशविक प्रवृत्ति का। और वही दोस्तों ठीक इसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नाखून का प्रतीक क्या है? तो पाशविक प्रवृत्ति का है दोस्तों। इस पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है? दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था दोस्तों? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। तो इंद्र का ब्रज बना था, धनुष बना था, तलवार बना था या त्रिशूल बना था? तो इंद्र का ब्रज बना था दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। कहता क्या? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? मैक्स मिलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या कालिदास ने? और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2019 में फर्स्ट सिटिंग में और 2020 में भी पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये ही दोस्तों हमारे नाखून क्यों बढ़ते उसके पाठ के लेखक भी हैं। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों? द्विवेदी जी ने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों नहीं बढ़ते? और ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 के में पूछा गया था। ऑप्शन है लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने या नौकर ने। तो द्विवेदी जी है दोस्तों जो हमारे पाठ के लेखक, उनसे कौन पूछा था कि नाखून क्यों नहीं बढ़ते? तो वो पूछे थे लड़की ने। उसका नाम तो वर्णित नहीं दोस्तों, बट ये लेकिन वर्णित है बुक में कि लड़की पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, या बहादुर के, या मछली के, या नागी लिपि? तो पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होते दोस्तों। ये जो पंक्ति है वो हमारे पाठ के नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी के अंदर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग मतलब कौन सा देश, जैसे भारत देश है, इस प्रकार के देश है दोस्तों, वो कहाँ मतलब किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? ऑप्शन में है अंग देश, गंगाधर देश, क्या देश या गौर देश के। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो हमारा पाठ में वर्णित है वो है गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास के पोथा ये दोस्तों कृति उपन्यास का नाम है दोस्तों, जो कहाँ से है, जो नाखून के बढ़ते हैं उनसे। और ये कौन लिखे थे? तो ये हमारे प्रिय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2021 से पूछा गया था। इसका सही आंसर हो गया दोस्तों 2000 ए नंबर ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे नाखून के बढ़ते उसके लेखक हैं। निर्लज अपराधी किसे कहा? ये 2021 से पूछा गया था दोस्तों। डकैत को, चोर को, नाखून को या हथियार को? इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों कि निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का, सफलता का या असफलता का? तो नाखूनों का बढ़ना दोस्तों परिणाम किसका है? तो मनुष्य की सहजात वृत्ति का। और ये क्वेश्चन 2022 से पूछा गया था। और लास्ट के ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2026 में पूछने की ज्यादा संभावना है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या, आलोक पर्व शीर्ष निबंध संग्रह किसकी रचना है? और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 से पूछा गया था। आलोक पर्व दोस्तों किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यतेंद्र मिश्र की, अशोक वाजपेयी की या महात्मा गांधी की? तो आलोक पर्व दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है दोस्तों। ये आपको हमेशा 22 में पूछा गया था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने कहा था? आदमी के, मनुष्य के मतलब दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं? और यह क्वेश्चन कौन कहता है दोस्तों? वही पूछ रहा है। बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मझली लड़की ने या इनमें से कोई ने? तो आदमी के नाखून कौन, ये आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों? ये छोटी लड़की ने पूछा था। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं? और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 2022 दोनों सेकंड सीटिंग में पूछा गया था दोस्तों। तो चांस है कि 2026 में भी पूछा जा सकता है कि सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं। ऑप्शन है अस्त्रों के संचय को, बी अनजान स्मृतियों को, या स्व के बंधन को, या उपयुक्त सभी। तो 15 नंबर का ऑप्शन हो जाए दोस्तों उपयुक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों? ये पाठ का नाम है और उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? वो ऑप्शन में दिया हुआ पूछते हैं। 1907 में, 1906 में, 1904 में, 1905 में। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? दयनीय जीव किसे कहा दोस्तों? कौन था हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब कि किसे कहा है? ये अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ बहन को, या अल्पज्ञ भाई को? और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2023 में पूछा गया था। तो अल्पज्ञ पिता को कहा गया था दोस्तों क्या? तो दयनीय जीव। दयनीय जीव किसे कहते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अल्पज्ञ पिता को। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है, नाखून क्यों बढ़ना, नाखून का बढ़ना? क्वेश्चन 218 है दोस्तों। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का दोस्तों, अगर हम लोग का मनुष्य का जो नाखून है दोस्तों, जैसे नाखून है हमारा, आपको दिख नहीं रहा होगा पर हम नाखून नहीं रखते हैं, बट नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का, ये वृत्ति का परिणाम है? मानवीयता का, मानवीय वृत्ति का, या पाश्विक प्रवृत्ति का, या उदार वृत्ति का? इनमें से कोई नहीं। तो पाश्विक यानी प्राचीन दोस्तों। पाश्विक का मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, 2023 में पूछा गया था कि प्राचीन होता है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 19 क्या कहता है। कामसूत्र के रचयिता कौन का नाम क्या है? कामसूत्र दोस्तों कौन के रचयिता कौन है? वामभट्ट है, या वातस्यायन है, या कुंतक है, या आर्यभट्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वातस्यायन। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2023 में पूछा गया था। इसी प्रकार 2000 ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिकत का अर्थ क्या होता है? सिकत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन रंग, टिक्का, मोम, या आलता। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2023 में 2024 दोनों में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों मोम का अर्थ होता है। सिकत का मतलब दोस्तों तो मोम होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या कहता है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून बढ़ते हैं उसके लेखक है, उनको किस रचना पर अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में दोस्तों कुटजट, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक फूल, या आलोक पर्व। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो चांस है कि 2026 में दोस्तों पूछा ही जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इन पर मिला था उनका क्या? तो अकादमी पुरस्कार। इसमें क्वेश्चन 25 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? जो हमारे प्राणी शास्त्रियों में से कहा गया दोस्तों, इससे पहले बंदर के हमें बोला जाता है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग बंदर से आज इंसान बन चुके हैं। तो बंदर के पहले पूछ भी हुआ करते थे, आज हम इंसान के पूछ नहीं होते हैं। वही कह रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राणी शास्त्र के अनुमान ऐसा है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग जैसे झड़ गया, जैसे पूछ, जिस प्रकार की पूछ झड़ गया, अनावश्यक जैसे हम लोग को पूछ का तो कोई काम नहीं था वो झड़ गया। ये किस पाठ का मतलब की पंक्ति है वही पूछा। तो भारत संख्या है उसका है, या नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका है, परंपरा का मूल्यांकन का है, या नागरिक लिपि का? ये दोस्तों सही हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2020-25 में पूछा गया था। इसका आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। कालिदास ने क्या कहा था दोस्तों? ये इसी पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते ये कहा था, या सब नए खराब नहीं होते ये कहा था, या सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं ये कहा था, या ए और बी दोनों, मतलब कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते ये कहा था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2025 में पूछा गया था, मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है। जिसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों कि कालिदास ने क्या कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो ये आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आई होप कि दोस्तों सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। दोस्तों सारा सब्जेक्टिव समझ में आया होगा आपको। क्लास 10th में जो भी मैंने पिछले 10 साल में पूछे गए थे सब्जेक्टिव, वो मैंने आपको करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते हैं दोस्तों, कि काम पढ़ने से लेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तब थैंक यू।